बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं आपका मेहज़बान राजा नदीम। बढ़ते हैं अब तक की आलमी खबरों की हेडलाइंस की जानिब। इसराइल और अरब अमारात में कुर्बत बढ़ने लगी। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के लिए अबू धाबी पहुंच गए। मकबूजा कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढहाने वाले काबिज भारतीय फौजी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार। भारतीय फौज के कमांडर मेजर परविंदर सिंह ने सरकारी असले से अपने घर में खुदकुशी कर ली। बरतानिया में ओमिक्रॉन का खतरा। ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 3000 से जायद हो गई। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान कर दिया। G7 की रूस को तंबीह। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बरतानिया की ईरान को सख्त वार्निंग। ईरान संजीदा हो जाए, ये आखिरी मौका है। अमेरिकी रियासतों में तूफानी बगोलों से तबाही, 94 अफराद हलाक। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। वो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने वाले पहले इसराइली वज़ीर आज़म बन गए। नफ्ताली अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और दिफाई शोबे में ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के तारीखी दौरे पर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नफ्ताली ने कहा कि अपनी नौइयत के पहले तारीखी दौरे पर रवानगी से इन्हें बेहद खुशी हुई है। वो यकीन रखते हैं कि इनके दौरे से दोनों ममालिक तमाम शोबाई ज़िंदगी में एक दूसरे से करीब आएंगे और बाहिमी ताउन को बढ़ाएंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्स के एक मेजर ने खुदकुशी कर ली। मकबूजा कश्मीर के राम बिन जिला में तैनात भारतीय फौज के कमांडर मेजर परविंदर सिंह ने सरकारी असले से अपने घर में खुदकुशी की है। मकबूजा कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढहाने वाले काबिज भारतीय फौजी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और अब तक 150 से जायद भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस की तादाद 3137 हो गई है। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन का कौम से खिताब के दौरान ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान करते हुए कहना था कि तमाम बालिग अफराद को नए साल से कबल बूस्टर की पेशकश कर दी जाएगी। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन का कौम से खिताब के दौरान ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान करते हुए कहना था कि तमाम बालिग अफराद को नए साल से कबल बूस्टर की पेशकश कर दी जाएगी। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के ब्लॉक G7 का कहना है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी।
برطانیہ کے شہر لیورپول میں G7 اجلاس میں دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کے بلاک نے ماسکو سے یوکرین کے ساتھ جاری کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا کے طاقتور ملکوں کے بلاک G7 کا کہنا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ برطانیہ کے شہر لیورپول میں G7 اجلاس میں دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کے بلاک نے ماسکو سے یوکرین کے ساتھ جاری کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ G7 کی کانفرنس میں عالمی چیلنجز کو ختم کرنے کے حوالے سے وقت کی کمی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ G7 کانفرنس میں ترقی یافتہ ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی اور بین الاقوامی سطح کے خطرات کے خلاف متحد رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر برطانوی سیکرٹری وزارت خارجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ویانا میں معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات ایران کا آخری موقع ہے کہ وہ میز پر اپنا حتمی فیصلہ لے کر آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اس معاہدے سے اتفاق کر لے۔ امریکی ریاستوں میں طوفانی بگولوں سے تباہی کے بعد بحالی کا مشن جاری ہے۔ 6 ریاستوں میں آنے والے طوفان سے ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بگولوں سے تباہی اس رفتار سے ہوئی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تباہ حال عمارتوں کے ملبے سے کسی کا زندہ بچہ نکلنا اب مشکل ہے۔ کینٹکی اور دیگر ریاستوں میں طوفان کے بعد درجنوں افراد لاپتہ ہیں جبکہ 94 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تباہ حال عمارتوں کے ملبے سے کسی کا زندہ بچہ نکلنا اب مشکل ہے۔ کینٹکی اور دیگر ریاستوں میں طوفان کے بعد درجنوں افراد لاپتہ ہیں جبکہ 94 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ عالمی خبروں کے حوالے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔ اللہ حافظ۔